अगर जेब में नहीं रहती फूटी कौड़ी तो बस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कर लें। ये उपाय बन जाएंगे कंगाल से मालामाल। 22 जून को स्नान दान की पूर्णिमा है। इस वर्ष ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा 2 दिनों की पड़ रही है और जब कभी पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन स्नान दान किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बेहद फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 22 जून 2024 को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। तो आइए उन्हें जानते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान दान आदि का बड़ा ही महत्व है, लिहाजा आप घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं हो तो पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्राह्मण के साथ ही अपनी बहन बहन के लड़के यानी भांजे बुआ के बेटे मामा को भी दान स्वरूप कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। इन सब को दान देने से धन संपदा में हमेशा बरकत ही बरकत होती है। ऐसे में सिद्धि योग ज्येष्ठा नक्षत्र और स्नान दान की पूर्णिमा के संयोग में विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सब जानिए। नंबर 1, अगर आपको जीवन में मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा है तो इस दिन ये छोटा सा उपाय करने से आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। इस दिन एक मिट्टी का खाली घड़ा लें और ध्यान रखें कि उसके ऊपर ढक्कन भी लगा होना चाहिए। अब इस खाली मिट्टी के घड़े को मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। ऐसा करने से आपको जल्द ही मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। नंबर 2, अगर आप अपने पास आने वाले धन का प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो इस दिन आप एक पीले रंग का साफ सुथरा नया कपड़ा लेकर उसमें थोड़े से चावल डालकर उसकी पोटली बनाएं। अब उस पोटली को श्री हरि के चरणों में लगाकर किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपके पास आने वाले धन का प्रवाह बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नंबर 3, अगर आप आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस दिन किसी दुर्गा मंदिर में जाकर हरे साबुत मूंग का दान करें और आर्थिक रूप से मजबूती पाने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें। साथ ही उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्री प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और साथ ही आपकी सारी परेशानियों का हाल भी निकलेगा। यही नहीं, आपको संतान प्राप्ति का सुख भी मिलेगा। नंबर 4, अगर आज आप किसी खास काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर आप अपने बच्चों का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे हैं या अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या अन्य किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो इस दिन फिटकरी से अपने दांत साफ करें। साथ ही नहाने के बाद किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद लेकर उसे गिफ्ट के रूप में एक फूल दें या एक सिक्का दें। ऐसा करने से आप जिस भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 5, अगर आप एक ही कंपनी में बहुत दिनों से नौकरी कर रहे हैं और आपकी आमदनी में लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है तो रविवार को पूरा दिन अपने पास कोई तांबे से बनी हुई चीज रखें, चाहे फिर वह तांबे का छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो। उस तांबे के टुकड़े को या तांबे से बनी किसी अन्य चीज को आपको अपने पास ही रखना है। कल 22 जून से आप चाहें तो उसे अपने पास रख सकते हैं या अपने घर की तिजोरी में सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा करने से जल्द ही आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। नंबर 6, अगर आपकी तरक्की में आपका कोई सहयोगी या अन्य कोई बाधा खड़ा कर रहा है तो उस बाधा को अपने रास्ते से हटाने के लिए और जीवन में तरक्की पाने के लिए इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में फिटकरी का एक टुकड़ा लें और उस पर बुद्ध के मंत्र का 5 बार जाप करें। मंत्र है ब्रा ब्री ब्रौस बुधाय नम। फिटकरी पर मंत्र जाप के बाद उस फिटकरी के टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आपके रास्ते में आ रही बाधा अपने आप दूर हो जाएगी और आपके जीवन में तरक्की मिलेगी। नंबर 7, अगर आप अपने बिजनेस को तरक्की के नए शिखर पर देखना चाहते हैं
तो इसके लिए इस दिन आपको एक कच्चा नारियल लेना चाहिए और उस पर हल्दी से श्री लिखना चाहिए। इसके बाद उस नारियल को श्री विष्णु के मंदिर में दान कर दे। अगर आपके घर के आसपास कहीं विष्णु जी का मंदिर ना हो तो किसी भी मंदिर में दान कर दे। ऐसा करने से आपका बिजनेस जल्द तरक्की के नए शिखर पर पहुंचेगा। नंबर 8, अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई है तो उन खुशियों को जीवन में फिर से वापस लाने के लिए इस दिन रात को सोते समय 2 कपूर की टिकिया और थोड़ी सी रोली लेकर अपने सिरहाने के पास रख ले। अगले दिन सुबह उठकर कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दे और रोली को एक पानी भरे गिलास या लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्पित कर दे। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। नंबर 9, अगर आप अपने व्यापार की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होते देखना चाहते हैं तो उसके लिए इस दिन देवी दुर्गा को एक हरे रंग की गोटा लगी हुई चुनरी चढ़ाएं और साथ ही अपने व्यापार की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें। इस दिन देवी माँ को हरे रंग की गोटा लगी हुई चुनरी चढ़ाने से आपके व्यापार में निश्चित रूप से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नंबर 10, अगर आप अपने बच्चों की ग्रोथ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में जल्द ही सफलता उनके कदम चूमे, तो इसके लिए इस दिन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए 1.25 किलो हरे मोटे मूंग लेकर बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से जल्द ही आपके बच्चों की अच्छी ग्रोथ होगी और जीवन में सफलता उनके कदम चूमेगी। नंबर 11, अगर आप अपने जीवन साथी के मन में अपने प्रति विश्वास कायम रखना चाहते हैं तो इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में आपको माँ दुर्गा के इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार हैं: जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद माता को 5 फलों का भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन साथी के मन में आपके प्रति विश्वास कायम रहेगा। अगर आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो इस दिन गाय को हरी घास खिलाएं और गाय माता का आशीर्वाद ले। ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। नंबर 12, श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा भी बेहद लाभकारी मानी गई है। इस तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक तनाव दूर होता है। इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रखकर खाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। नंबर 13, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर न करें ये कार्य। पूर्णिमा के दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें। इस दिन अपने बाल और नाखून को न काटे। पूर्णिमा के दिन अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचें। इस दिन गलती से भी जुए में शामिल न हो। इस दिन माँ का अपमान करने से जीवन में अशुभता आती है। चंद्रदेव अर्घ्य मंत्र। नंबर 1, गगनार्णव माणिक्य चंद्र दाक्षायणी ते श्री हरि पंचरूप मंत्र। नंबर 2, री कार्तवीर्यर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण हरतन नष्टन च लभ्यते भगवान विष्णु गायत्री मंत्र। नंबर 3, उ नारायणाय विघे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नोट, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दवा नहीं करते हैं। धन्यवाद।